हेलो दोस्तों, एजीएस टेक्नोलॉजी आईपीओ की एंट्री मार्केट में 3 वीक के लंबे ब्रेक के बाद तो हुई, लेकिन 4-5 आईपीओ जिनको सेबी का अप्रूवल पहले ही मिल चुका था, बस डेट ही डिक्लेरेशन बाकी थी। इन कंपनियों ने कोरोना के कारण मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अपनी आईपीओ की डेट आगे खिसका दी है। मतलब दोस्तों, शायद हमें जनवरी मंथ में 1-2 ही आईपीओ और देखने को मिले। पर फ्रेंड्स, 2 मंथ के मोस्ट अवेटेड आईपीओ अडानी विल्मर के ग्रे मार्केट में फिर से एक बार एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और अभी यहाँ टेंटेटिव इंडिकेशन है कि इसका इशू 24 तारीख से ओपन होगा। तो चलिए, जो भी है फटाफट से तो एजीएस टेक्नोलॉजी आईपीओ का डिटेल रिव्यू करते हैं। तो एजीएस टेक्नोलॉजी 680 करोड़ का फुल्ली ऑफर फॉर सेल के छोटे से आईपीओ साइज के साथ आई है, जहां रिटेलर्स के लिए 35% शेयर रिजर्वेशन रहेंगे। मतलब कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल ब्रांड है, लेकिन पिछले 5 महीने मतलब अप्रैल से अगस्त तक दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कंपनी को लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सेबी की नई आईपीओ गाइडलाइन के बाद यहाँ अप्रैल से पहले हैवी ऑफर फॉर सेल या फिर फुल्ली ऑफर फॉर सेल आईपीओ को ज्यादा नंबर में देखने को मिले। तो दोस्तों, फुल्ली ऑफर फॉर सेल तो यहाँ है ही। तो अब सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस वैल्यूएशन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यही 2 फैक्टर जो लिस्टिंग गेन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 2004 में शुरू हुई लीडिंग इंडियन ऑमनी चैनल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी एजीएस टेक्नोलॉजी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो एटीएम मैनेज सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट के साथ पेट्रोलियम आउटलेट में लार्जेस्ट पीओएस टर्मिनल मतलब पॉइंट ऑफ सेल की सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस यहाँ मेनली 3 बड़े सेगमेंट में फैला हुआ है। पेमेंट सॉल्यूशन, जहां कंपनी एटीएम, सीआरएम आउटसोर्सिंग, कैश मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शन स्विचिंग सर्विसेज, पीओएस मशीन सर्विसेज, एजेंसी बैंकिंग में सर्विस देती है। दूसरा, बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन, जहां कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों को एटीएम, सीआरएम, सेल्फ सर्विस टर्मिनल, एजेंसी, करेंसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए सेल्स और सर्विस देती है। इनके साथ दूसरे ऑटोमेशन सॉल्यूशन, जहां पेट्रोलियम, रिटेल और कलर सेगमेंट में कस्टमर्स के लिए सिस्टम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स, रिमोट मैनेजमेंट और दूसरी सर्विसेज ऑफर करती है। तो दोस्तों, कंपनी के कामकाज तो ठीक ठाक है और आने वाले टाइम में पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल की डिमांड, और आजकल आपने भी देखा होगा कि कुछ रिटेलर्स यहाँ पीओएस मशीन भी रखते हैं, और सीआरएम सर्विस में भी ग्रोथ रहेगी। और साथ ही देखिए, बेशक आने वाले टाइम में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोग बाग कैश का इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे। और साथ ही कंपनी ने अदर एशियन कंट्रीज जैसे श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी बिजनेस फैलाया है। तो यहाँ दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक है और आने वाले टाइम में भी फिर कहीं कि 4-5 साल में तो यहाँ सिचुएशन अच्छी बनी ही रहेगी। तो चलिए, कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 2019 में इनकम 1827 करोड़ और एक्सपेंस 1381 करोड़ के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66 करोड़ हुआ है। वहीं 2020 में भी इनकम थोड़ा सा मार्जिनल ग्रोथ के साथ 1834 करोड़, जहां एक्सपेंस में भी थोड़ी सी कमी है, 1338 करोड़ के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों 83 करोड़ के मतलब 25% के समथिंग बढ़ा है। लेकिन 2021 में 1797 करोड़ इनकम और 1320 करोड़ के एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट 64 करोड़ के समथिंग मतलब 35% के लगभग कम हुआ है। वहीं दोस्तों, अगस्त 2021 तक यानी कि अप्रैल से अगस्त तक 5 महीने में 18 करोड़ का नेट लॉस भी हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग तो कंपनी प्रॉफिट में जरूर है, जिससे यहाँ रिटेलर को 35% रिजेक्शन तो मिला, लेकिन दोस्तों ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ है। तो अब यहाँ प्राइस वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पीयर कंपैरिजन में तो कंपनी ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन रिसेंटली लिस्टेड हुई सीएमएस इन्फो सिस्टम को दोस्तों हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो यदि पी रेशियो के कंपैरिजन से देखें तो सीएमएस इन्फो 2021 में 28.9 के पी पर, जबकि एजीएस टेक्नोलॉजी अपर प्राइस बैंड 175 के अकॉर्डिंग 2021 में अर्निंग पर शेयर 4.62 पर, पी रेशियो 38.46 के समथिंग है। तो यहाँ कंपनी का प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस थोड़े कॉस्टली है। लेकिन दोस्तों, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि पिछले 5 महीने अप्रैल से अगस्त 2021 तक कंपनी को लॉस हुआ है, तो फिर यहाँ अर्निंग पर शेयर भी दोस्तों नेगेटिव में ही रहने वाला है, जो 0.5 के समथिंग है। तो फिर यहाँ लॉन्ग टर्म डेबिट इक्विटी रेशियो दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 0.07 के समथिंग है। वहीं बुक वैल्यू भी 44.7 के कंपेयर में अपर प्राइस बैंड 175 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ प्राइस वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉस्टली तो है ही, और साथ में यहाँ फुल्ली ऑफर फॉर सेल भी एक बिग नेगेटिव इसके साथ है। पर यहाँ दोस्तों एक पॉजिटिव फैक्टर यह बन सकता है कि आईपीओ का साइज 680 करोड़ का काफी अट्रैक्टिव है। वहीं इन पॉजिटिव के अलावा भी कंपनी फास्ट लेन के नाम से आरएफआईडी बेस्ड फ्यूल पेमेंट टैग भी चलाती है, जहां इनका टाई अप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से है, लेकिन अभी यह मुंबई और पुणे के आसपास ही सर्विसेबल है। और साथ ही कंपनी ऑनगो पेमेंट सिस्टम भी चलाती है, जो कस्टमर को सिंगल पेमेंट सिस्टम के थ्रू डिफरेंट पेमेंट मोड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरएफआईडी, भारत क्यूआर और यूपीआई जैसे पीओएस मशीन पर पेमेंट की फैसिलिटी देती है। और वहीं 2016 में कंपनी ने वर्ल्ड वाइड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एसीआई वर्ल्ड वाइड से पार्टनरशिप भी की है। लेकिन इतनी सारी सर्विसेज के बाद भी कंपनी का क्लाइंट बेस काफी श्रिंक है। तो यदि यहाँ कुछ एसोसिएशन में यदि दिक्कत आती तो फिर यहाँ रेवेन्यू में भी इफेक्ट रहेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम से जो इंडिकेशन है उससे यहाँ लिस्टिंग गेन के लिए किस तरह की सिचुएशन रहती है उसको देखते हैं। फिर यहाँ लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनल रिव्यू भी करेंगे। तो इसका 19 को शुरू होगा, जहां 680 करोड़ का फुली ऑफर फॉर सेल साइज है। प्राइस बैंड 166 से 175 में, जहां आप 175 के अपर प्राइस बैंड पर 85 शेयर के क्लोट के लिए 14,875 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ इस तरह की कंपनी का प्रोफाइल है और अट्रैक्टिव आईपीओ साइज, लो कॉस्ट प्राइस और गुड फंडामेंटल के साथ फुली ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए तो कंडीशन यहाँ थोड़ी सूटेबल नहीं लग रही है, क्योंकि रिसेंटली कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ अप्लाई करने से पहले दोस्तों डे 3 तक वेट करना ही चाहिए। फिर यहाँ डे 3 सब्सक्रिप्शन डाटा और करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दोस्तों इसको फाइनलाइज करेंगे। एज यूजुअल इसको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर देंगे। वहीं फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट से देखें तो कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, लेकिन फ्यूचर में एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा को एक्सपेक्ट करना शायद सही नहीं रहेगा। हाँ, यदि लिस्टिंग काफी नीचे होती है तो फिर यहाँ दोस्तों हम थोड़ा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वैसे एज यूजुअल इसको दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पे भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।